हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे आलोचना के प्रकार। आलोचना का अर्थ, आलोचना की परिभाषा, उसकी विशेषताएं हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे आलोचना के प्रकार। आलोचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना। ये सैद्धांतिक आलोचना के प्रकार हैं। शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना। शास्त्रीय आलोचना का अर्थ होता है वो साहित्यिक आलोचना जो प्राचीन या पारंपरिक काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर किसी साहित्यिक रचना का मूल्यांकन करती है। शास्त्रीय आलोचना को अंग्रेजी में क्लासिकल क्रिटिसिज्म या एकेडमिक क्रिटिसिज्म कहा जाता है। शास्त्रीय आलोचना के आलोचक हैं प्लेटो। इनकी रचना है डायलॉग्स, द रिपब्लिक। अरस्तु की पोएटिक्स, हॉरेस की आर्स पोएटिका, लॉन्गिनस की ऑन द सबलाइम। शास्त्रीय आलोचना में आलोचक रचना का विश्लेषण लक्षण ग्रंथों में वर्णित काव्य शास्त्रीय नियमों जैसे रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, औचित्य आदि के आलोक में करता है। इस आलोचना पद्धति का आधार प्राचीन भारतीय आचार्यों जैसे भरत मुनि, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन आदि के ग्रंथों से प्राप्त सिद्धांत होते हैं। ये रचनाओं को उनकी कलात्मकता, सौंदर्यबोध और रसात्मकता के अनुसार परखती हैं, न कि व्यक्तिगत या भावनात्मक पसंद के अनुसार। इसका उद्देश्य साहित्य की कलात्मकता, सौंदर्य और आदर्शों की रक्षा करना तथा उनमें निहित शास्त्रीय संतुलन और अनुशासन को रेखांकित करना है। शास्त्रीय आलोचना में लोक मंगल की भावना और सामाजिक समरसता पर भी बल दिया जाता है। संक्षेप में शास्त्रीय आलोचना वो पद्धति है जो प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा पर आधारित होते हुए साहित्यिक कृतियों की सौंदर्यात्मक, भाषिक और दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करती है। तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना भी सैद्धांतिक आलोचना है। साहित्यिक आलोचना की वो पद्धति है जिसमें दो या अधिक साहित्यिक कृतियों, रचनाकारों या प्रवृत्तियों की तुलना करके उनके गुण दोषों, साम्य असाम्य और काव्यगत विशिष्टताओं का विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक आलोचना का अर्थ है दो या अधिक रचनाओं या रचनाकारों के बीच विचार शैली, भाषा, भाव या कलात्मक दृष्टि की समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन। इसमें आलोचक दो ग्रंथों की समानताओं या भिन्नताओं का अध्ययन करके एक अलग आलोचना ग्रंथ की रचना करता है। तुलनात्मक आलोचना को अंग्रेजी में कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसमें एक ही लेखक की दो रचनाओं, दो भिन्न लेखकों के साहित्य या दो युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों की तुलना की जा सकती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास और रहीम की कविता या बिहारी और सूरदास जैसे कवियों के कृतित्व की तुलना तुलनात्मक आलोचना के अंतर्गत आती है। तुलनात्मक आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृतियों के सापेक्ष मूल्य को स्पष्ट करना है ताकि रचनाओं की वास्तविक साहित्यिक महत्ता सामने आ सके। ये पद्धति समीक्षा को अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष बनाती है क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर नहीं बल्कि तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित होती है। तुलनात्मक आलोचना वो प्रक्रिया है जिसमें साहित्यिक रचनाओं का आपसी तुलनात्मक अध्ययन करके उनके गुण, दोष और महत्व का निष्पक्ष विवेचन किया जाता है। तुलनात्मक आलोचना के आलोचक हैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। इनकी आलोचना है देव और बिहारी। दूसरे आलोचक हैं मिश्र बंधु। इनकी आलोचना है हिंदी नवरत्न। आचार्य भिखारीदास की आलोचना है काव्य निर्णय। शिवदान सिंह चौहान की आलोचना है आलोचना के मान। प्रेमचंद्र जी की आलोचना है साहित्य का उद्देश्य। तुलनात्मक आलोचना के प्रमुख तत्व वे आधार स्तंभ हैं जिनके माध्यम से दो या अधिक साहित्यिक कृतियों या रचनाकारों की तुलना की जाती है ताकि उनके साहित्यिक मूल्य, विशिष्टताएं और भिन्नताएं स्पष्ट की जा सकें। तुलनात्मक आलोचना के प्रमुख तत्व हैं समानता, असमानता, निष्पक्षता, गहन अध्ययन, सापेक्ष मूल्यांकन, संवेदनशील दृष्टि। इनमें दो ग्रंथों या दो आलोचकों की समानता की जाती है, दो लेखकों की समानता की जाती है। असमानता, उसमें भिन्नताएं देखी जाती हैं।
निष्पक्षता, निष्पक्ष रूप से आलोचना की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। गहन अध्ययन, दोनों ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष मूल्यांकन, और दोनों ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद उसका निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। संवेदनशील दृष्टि, दो या दो से अधिक ग्रंथों की तुलना करते हुए निष्पक्ष रूप से संवेदनशील दृष्टि के साथ विवेचना करके आलोचना ग्रंथ की रचना होती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना भी सैद्धांतिक आलोचना है। कभी कभी मनोवैज्ञानिक आलोचना की विवेचना करते हुए वो व्यवहारिक हो जाती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना वो साहित्यिक आलोचना पद्धति है जो किसी रचना या रचनाकार के मन, भावनाओं, प्रवृत्तियों और अवचेतन मन के प्रभाव का विश्लेषण करती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना का उद्देश्य ये समझना होता है कि लेखक की आंतरिक मानसिक दशा और अवचेतन मन की प्रतिक्रियाएं उसकी रचना में कैसे व्यक्त हुई हैं। ये पद्धति ये मानती है कि साहित्य रचनाकार के मनोविज्ञान का प्रतिबिंब होता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना में रचनाकार की मानसिकता, उसकी भावनात्मक स्थितियां, सपने, इच्छाएं, मन और दबी संवेदनाएं आदि का अध्ययन किया जाता है। लेखक के जीवनानुभव, परिवार, समाज और बाल्यकाल की मन स्थितियों से जुड़ी बातें उसकी रचना में परोक्ष रूप से झलकती हैं। आलोचक इन्हीं को समझने का प्रयास करता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना का विकास विशेष रूप से सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल युंग के मनोविश्लेषण सिद्धांतों से हुआ। यह धारणा प्रस्तुत की गई कि रचनाकार का अवचेतन मन उसकी रचनाओं में अनजाने रूप से प्रकट होता है, जैसे चरित्र निर्माण, प्रतीक, स्वप्न और कल्पना में। सिगमंड फ्रॉयड की रचना है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जेनसन के ग्रेडिवा में भ्रम और स्वप्न, ये उनकी दूसरी आलोचना है। द ईगो एंड द इड, ये भी उनकी आलोचना है। कार्ल जुंग की आलोचना है द साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, मेमोरीज, ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शंस, ये इनकी आलोचनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मुख्य उद्देश्य साहित्य में छिपे हुए मानव मन के रहस्यों को उजागर करना है। ये देखना कि लेखक और पात्रों का व्यवहार किस मानसिक कारणों से प्रभावित है। मनोवैज्ञानिक आलोचना वो पद्धति है जो साहित्यिक रचनाओं को मानव मन, भावनाओं और अवचेतन प्रवृत्तियों के संदर्भ में समझती और परखती है। आशा करते हैं कि आपको आलोचना का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।